हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस मोल्ड सीरीज के अंदर इजेक्टर ग्रेड के बारे में। तो आज हम सीखेंगे इजेक्टर ग्रेड को कैसे डिजाइन करते हैं, जिसमें होगा इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट और इजेक्टर पिन, रिटर्न पिन विथ कैलकुलेशन। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक काम करेंगे, ये पार्ट को हाइड करते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि मुझे बीच में पता चला था जब मैं इसको थोड़ा सा देख रहा था, तो अरे यार इस साइड मान लो जैसे कि हमारा यहाँ स्प्रू से जो रनर आता है, तो स्प्रू में कुछ पोर्शन इसका रहता है। तो उस पोर्शन को खींचने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर एक पिन डिजाइन करते हैं, जो कि कैचर पिन के नाम से हम जानते हैं। तो वो डिजाइन करने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें सबसे पहले रनर को इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करना होगा इस बॉडी पार्ट से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से मैं टूल में जाता हूँ और टूल में जाकर मूव ऑब्जेक्ट कमांड लेता हूँ। और मूव ऑब्जेक्ट लेने के बाद जैसे ही मूव ऑब्जेक्ट कमांड हमारे सामने खुलता है, तो हम यहाँ से करेंगे ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। जैसे इसको कर लिया सिलेक्ट, और एक और करेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया। वेक्टर देंगे, किधर मूव कराना है तो इधर की साइड। अभी ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हम यहाँ से इधर कर देंगे। और ये कह रहा है कि कितना दूरी मूव कराना है, तो हमें इस फेस पे लाना है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हो, जो कि अगर मेजर करके आप मूव कराते हो या फिर ड्रैग करके, तो सेट करना एग्जैक्ट थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे, मेजर पर जाओगे, तो यहाँ से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा मेजरमेंट का। यहाँ से आप एक वेक्टर सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ से पॉइंट लोगे, जैसे कि ये वाले फेस से इसकी दूरी क्या है। तो मैं यहाँ से जैसे अप्लाई करूंगा ना, तो वो वहां तक मूव करेगा और वहां जाके रेस्ट कर जाएगा। अब मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा यहाँ काम आसानी से हो गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, ये वाले फेस को थोड़ी देर के लिए मैं कर दूंगा हाइड। सॉरी, ये दोनों इसी में है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे अप्लाई सॉरी इस्तेमाल करेंगे इमीडिएट हाइड, और इसी पोर्शन को हाइड करेंगे। फिर इसके बाद ये क्लोज करते हैं और होम टैब पर जाकर सब्सट्रैक्ट में जाएंगे और यहाँ से ये बॉडी ले लेंगे। और बॉडी के साथ टूल चाहिए, तो टूल हमारा ये रहेगा, इसमें कीप टूल रहने देंगे और इसे कर देंगे ओके। अब जैसे कि मैं इस वाले पोर्शन को हाइड करूंगा यहाँ से, तो हमारा इसमें भी सब्सट्रैक्ट हो चुका है ये इस तरह से। तो अब हम इसमें आसानी से यहाँ कैचर पिन लगा सकते हैं। तो इतना काम हमारा हो गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको क्लोज, और एक बार ये जो पोर्शन है हमें फिर से एक बार यहाँ शो एंड हाइड पर जाऊंगा। शो और हाइड पर जाता हूँ, यहाँ से करते हैं हम ऑल शो, लेकिन यहाँ से हाइड कर देंगे, यहाँ बॉडी को शो कराएंगे और एक डेटम ले लेंगे और इसे करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से एक बार अप्लाई करेंगे मूव ऑब्जेक्ट। मूव ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया। अब हमारा क्या है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और एक ये हम फिर वापस कैविटी के अंदर डालेंगे इसको। तो उसके लिए मैं आपको बताया था वेक्टर सेलेक्ट करना है कि किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। तो मुझे इस डायरेक्शन में लेके जाना है, कितना दूर लेके जाना है। तो यहाँ से मेजर पे आप जाके डायरेक्ट एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हो। वेक्टर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करना है, यानी फेस पकड़ रहा है ये वाला फेस, और किस फेस तक लेके जाना है, तो इस फेस को यहाँ तक लाना है। और यहाँ से मैं करता हूँ ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आके रेस्ट हो जाएगा। इसे कर देंगे ओके, तो हमारा फिर से सेम पोजीशन ले लिया और हमारा यहाँ काम भी हो गया। तो ये सिंपल सा आसान तरीका आप अपना सकते हो। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा आपको। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है इजेक्टर ग्रेड डिजाइन करना। तो यहाँ से अब हम जाते हैं इमीडिएट हाइड पर। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हाइड कर देंगे। सॉरी, ये डेटा हमारा हाइड हो गया, उसको लेना होगा, तो एक बार उसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये पार्ट को भी हाइड करता हूँ। यहाँ से एक बार देखता हूँ डेटम इधर होगा तो कहीं। ये रहा डेटम हमारा, इस पर लेफ्ट क्लिक करके शो करा देता हूँ। डेटम बहुत जरूरी होता है, ये सेंटर हमें देता है। अच्छा, ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाले पोर्शन को भी हमें हाइड करना होगा फिलहाल। एक मिनट, ये यहाँ से मैं इसे करता हूँ इमीडिएट हाइड पर, ये वाला और ये, और पिन को भी हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक ये वाला पिन, ये वाला पिन और एक ये वाला पिन।
इसको शॉर्टकट अप्लाई कर सकता था मैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, होम टैब पर जाएंगे, स्केच लेंगे। स्केच हमें किस पे क्रिएट करना है, इस फेस पे करना है। इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ से ओके, और इस फेस पर मैं स्केच अप्लाई करूँगा, थोड़ा अपना तरीका लगाऊंगा, आप अपने तरीके से कीजिएगा, बस कमांड समझ लीजिए। यहाँ से मैं लेता हूँ एक लाइन कमांड, इस कोने से यहाँ तक 1 mm का एक लाइन लूँगा। ये लाइन क्यों ले रहा हूँ, जो मैं इजेक्टर प्लेट बनाऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे स्पेसर से थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कराना होता है दोनों तरफ। तो मैं 2 पॉइंट रेक्टेंगल क्रिएट करने के सोच रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से 1 mm पहले ही सेट करके चल रहा हूँ कि फिर मुझे गैप ना देना पड़े। ओह सॉरी, ये रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, हमें फिर से एक बार लाइन कमांड अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। और यहाँ से 1 mm का एक लाइन ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूंगा। अब यहाँ रेक्टेंगल पर जाता हूँ, यहाँ से बाई 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेकर ये जो हमने 1 mm का पिन, वो सॉरी लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे इसका पॉइंट को पकड़ूंगा और फिर से इसको स्क्रॉल से जूम आउट करके फिर से थोड़ा सा जूम इन करेंगे और ये वाले पॉइंट को पकड़ता हूँ तो मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करके दे देगा। और मुझे यहाँ से कर देना है फिनिश। फिनिश करते ही अब मैं जाऊँगा एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पर जाकर यहाँ से मैं करूँगा, सिंगल कर्व है ये ऑलरेडी, तो यहाँ से हम ये कर्व को सिलेक्ट करेंगे। कर्व को सिलेक्ट करने के लिए आप कर्व पे लगा देना फिल्टर, ये कर्व को ही पकड़ेगा। फिर वैसे इसे एज से कोई मतलब नहीं है, अगर फिल्टर नहीं रहेगा तो ये एज को भी पकड़ लेता है। अब मुझे जितने का इजेक्टर पिन सॉरी प्लेट चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ से प्लेट चाहिए 15 mm का, तो मैं यहाँ से ये 20 mm करता हूँ। 20 mm करता इसलिए हूँ मैं क्योंकि 20 mm करने के बाद मैं ये नीचे वाले फेस को ऑफसेट करूंगा 5 mm, जो कि यहाँ पे वैल्यू इनपुट करना है ऊपर वाले में। तो ये 5 mm ऊपर हो गया। 5 mm का मैं रेस्ट बटन लगाऊंगा, वो कभी हमारे मोल्ड में कई तरह से अच्छा रोल है उसका अपने आप में। तो रेस्ट बटन लगाना जरूरी है, कहीं कहीं मोल्डों में नहीं लगता है, जो लोकल मार्केट के मोल्ड होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मोल्ड बनता है, जो अच्छी कंपनी के लिए बनता है, तो उसमें रेस्ट बटन जरूरी होता है। तो हम इसमें रेस्ट बटन लगाएंगे, इसलिए मैं इसे 5 mm ऑफसेट करके ऊपर से 15 mm का एक प्लेट क्रिएट कर दिया हूँ और यहाँ से नन के साथ कर देता हूँ अप्लाई। फिर से मैं यहाँ पर एक्सट्रूड में ही फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी फेस लेके ये वाले फेस को पकड़ता हूँ और फिर यहाँ 15 mm का, इस बार 15 mm का इसको कर देते हैं 0 इंटर, और नीचे वाला में हमें 15 mm का एक प्लेट लेना है ये, और कर देता हूँ इसे नन के साथ ओके। अब हमारा कमांड हो गया क्लोज। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसे कलर एक बार दे देते हैं फटाफट। दोनों को अपना अपना एक कलर रहेगा, अपना अपना पहचान रहेगा। हमें इजेक्टर इजेक्टर बैग के नाम से अगर कहीं को तो मतलब बुलाना हो तो हम कलर को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कलर एक ले लेता हूँ, अप्लाई करके न्यू ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ये ज़्यादा डार्क कलर हो गया, कोई बात नहीं है, इसके लिए लाइट ले लेंगे। और यहाँ से इसे वो कर देता हूँ ओके। तो हमने 2 कलर ले लिया है, ये कलर थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, तो मैं एक बार इसे चेंज करूँगा दोस्तों, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं दूसरा कलर कोई लेता हूँ, इसको करके देखते हैं, ये सही है कुछ। अब हम यहाँ से एक बार फिर से अपना ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे वापस कोर को। तो उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ से शो पे जाऊँगा, ऑल हाइड करके बॉडी को शो करा के डेटम को ले लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा आसान लगता है। अब हमारा इतना काम हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ से एक बार फिर से आप इमीडिएट हाइड का इस्तेमाल करना, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बस हाइड कर देना। आप जैसे हाइड करोगे तो काम हमारा थोड़ा दिखने लगता है साफ सुथरा। और यहाँ से इसको क्लोज करके डेटम को ला लेंगे। आ जाओ भाई, डेटम कहाँ हो, यहाँ। तो डेटम आ गए, अब हम इसके साथ काम करते हैं। ये वाला मोल्ड को थोड़ा सीधा करते हैं इस पोजीशन में, कंट्रोल F, यहाँ फंक्शन की F8 काम करता है। और इसके साथ हमने कर दिया सीधा। अब मैं इस पर एक
इजेक्टर पिन बनाऊंगा। इजेक्टर पिन कैसे मैं डिजाइन करने वाला हूँ, यहाँ पर इजेक्टर पिन दूंगा। ये जो अभी 1 मिनट आपको मैं बता रहा हूँ, ये कर्व ले लिया। ये वाला जो फेस है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेस है। यानी 10 फेस पे हम एक फेस को छोड़ के दूसरे पे इजेक्टर पिन डालेंगे। तो यानी कि हमें 5 इजेक्टर पिन डालने हैं इसमें। तो मैं देखता हूँ कितने का डाया हमारा सेट हो पा रहा है। स्केच लेता हूँ और इस वाले फेस पर एक स्केच क्रिएट करूंगा यहाँ से, और इसे कर देता हूँ क्लोज। यहाँ से एक बार डायमेंशन लेंगे, रैपिड डायमेंशन, और रैपिड डायमेंशन में जाकर ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को हम 5 के कर देते हैं और इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ से जाता हूँ एक बार फिर से वर्टिकल, और वर्टिकल इस वाले मिड से इसके मिड की जो डिस्टेंस है उसे मैं 0 कर दूंगा। 0 कर दिया, सेंटर में आ गया। अब एक बार फिर से, सॉरी, वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल था, अब हम वर्टिकल ले रहे हैं। अब वर्टिकल में फिर इसको एक डायमेंशन देंगे जो कि 19 का आ रहा है। मैं 15 का देखता हूँ, 15 का दूंगा, ताकि ये थोड़ा ऑलमोस्ट सेंटर में ही लग रहा है। यहाँ से हाफ सर्कल को अगर देखा जाए तो हम यहीं पे रखेंगे इसे। अब यहाँ से मैं करता हूँ इसे फिनिश। पहले मैं एक पिन बनाऊंगा। अगर मैं पहले सब पे अगर सर्कल बना लेता हूँ तो फिर हम एक्सट्रूड करेंगे उसे, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। इसलिए हम पहले एक पिन को कंप्लीट करेंगे, फिर उसी को पैटर्न करेंगे, पिन को ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रूड पर जाता हूँ, थोड़ा समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वैसे ही वीडियो लंबा हो जाता है, प्लस में समय जितना सेव कर पाओ उतना ही बेहतर है अपने लाइफ में, समय और पैसा। तो चलिए ये वाले कर्व को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये, और इसे एक्सट्रूड करूंगा। ये अभी ऊपर की तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा। और रिवर्स करने के बाद एक काम और करता हूं मैं, आप बस बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ी देर के लिए ये वाला जो पोर्शन है, इमीडिएट हाइड पर जाकर ये और ये वाला, सॉरी, ये दोनों हाइड कर देता हूँ। यहाँ मुझे कुछ काम है जो इसके साथ ही करेंगे। एक्सट्रूड पर अब जाते हैं, और एक्सट्रूड पर जाने के बाद ये वाला कर्व नहीं ले रहा है, ये फेस ले लिया था, और यहाँ से फिर नो फिल्टर कर देता हूँ। यहाँ से भी सिंगल कर्व कर देते हैं, और इसके साथ अब हम करेंगे एक्सट्रूड नीचे की तरफ। कहाँ तक लेके जाना है, तो यहाँ पर वैल्यू में जाके यहाँ अनटिल एक्सटेंडेड फेस कर दूंगा, ये वाले फेस तक आना है। अब मैं यहाँ से कर दूंगा इसे नन पर अप्लाई। जैसे ही नन पे अप्लाई कर दिया तो हमें ये यहाँ तक फेस मिल गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट पर जाता हूँ, और सिंपल सा ये वाला बॉडी को सिलेक्ट करके टूल मेरा ये रहेगा, और इसके साथ कीप रहने दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये यहाँ सब्सट्रैक्ट हो गया है, लेकिन इसमें नहीं हुआ होगा अभी। तो फिर से हमें बॉडी को सिलेक्ट करना है। टूल मेरा कौन सा रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ से कीप पर रहने देना है और अप्लाई कर देना है। फिर एक बार ये बॉडी को सिलेक्ट करना है। टूल क्या है, तो टूल हमारा यहाँ है ये। अब इसके साथ मैं करूँगा इसको अप्लाई, ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर कॉलर बनाना है, तो एक्सट्रूड में जाते हैं, और एक्सट्रूड में जाकर इसके एज को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कॉलर हम देंगे 4 mm का भी कॉलर हमारा बहुत है। 4 mm का कॉलर देके इसको रिवर्स करता हूँ, और यहाँ से करूँगा ऑफसेट। सिंगल साइड ऑफसेट में मुझे ऑफसेट देना है 2 mm का। इंटर करूँगा और ये कर देता हूँ ओके। अब मैं यहाँ से यूनाइट पर जाऊँगा। यूनाइट पर जाकर ये वाले फेस को सिलेक्ट करके दूसरा ये, और इसके साथ ये कर दूंगा यूनाइट हो गया हमारा। फिर से एक बार यहाँ पर एक काम करना है, ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करके इस टूल को लेके यहाँ से कर देना है ओके। ये इसके साथ सब्सट्रैक्ट हो गया, और सब्सट्रैक्ट हो गया। अब फिर यहाँ से ये कर्व लिया है, नो फिल्टर सिलेक्शन करता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को हाइड करता हूँ। सर यही इसके साथ यूनाइट नहीं हुआ है, एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है। ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हाइड करते हैं। अब हो गया है ये,
अब मैं यहाँ से करूँगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर दूंगा, पर ऑफसेट अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे ऑफसेट। तो चलिए पीछे करता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से मैं लेता हूँ ये पिन, एक बार फिर से इस फेस को हम सीधा करेंगे, और फेस को सीधा करके यहाँ पे जाता हूँ मैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाकर एसोसिएट कॉपी में जाने के बाद पैटर्न ज्योमेट्री करूँगा, और पैटर्न ज्योमेट्री के साथ मैं ये वाला जो ज्योमेट्री है इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ सर्कुलर। सर्कुलर करने के बाद यहाँ से देता हूँ वेक्टर। वेक्टर मेरा कौन सा है, ऐसे में पोजीशन ले रहा है ये वेक्टर हुआ। अब हम यहाँ से देंगे एक पॉइंट, तो पॉइंट मेरा ये रहेगा, और यहाँ से काउंट देंगे कितना, इसे कट करता हूँ, यहाँ से 5 देता हूँ, और 5 के साथ यहाँ जो डिग्री है, डिग्री में मैं करूँगा 160, नहीं सॉरी 360 डिवाइड बाई 5 इंटर। अब मैं यहाँ से इसे कर दूंगा अप्लाई। ये हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा 5 पिन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सबको साथ में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से जाऊंगा इंसर्ट पर। इंसर्ट पर एसोसिएट कॉपी, यहाँ से मिरर फीचर, सॉरी मिरर फीचर नहीं, एक बार फिर से देखता हूँ मैं। इंसर्ट में जाता हूँ, एसोसिएट कॉपी में मिरर ज्योमेट्री करना है। मिरर ज्योमेट्री में जाकर ये वाले बॉडी को, इसको और ये एक बार देखता हूँ। ओहो नो सॉरी, ये वाला फिर गलत सेलेक्ट हो गया। हमें इसको सेलेक्ट करना होगा एक एक करके। एक, दो, तीन, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। वहाँ से दिक्कत हो रहा है, यहाँ से जूम करता हूँ ये, और ये पांचों हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब पांचों सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई प्लेन कह रहा है, तो प्लेन जैसा कि हमारे पास ये है, तो हम इस प्लेन पे ये यहाँ से इसको करूँगा अप्लाई, तो हमारा 5 इसमें और क्रिएट हो गया है। फिर सेम काम करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से जाऊँगा, इसमें यहाँ से जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बॉडी को बस सिलेक्ट करने के लिए मैं इसे थोड़ा घुमाया था। अब ये कह रहा है प्लेन दो, प्लेन हम यहाँ से लेंगे। अब हमारे सामने कौन सा प्लेन आएगा जो ये नीचे इसको लेके जाएगा, ये वाला। तो ये प्लेन करता हूँ, और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब देख सकते हो कि हर जगह हमारा अभी पिन क्रिएट हो गया है, हम हर लोकेशन पे पिन को सेट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें से सबस्ट्रैक्ट करना होगा। तो सबस्ट्रैक्ट के लिए आप सिंपल सा ये सबस्ट्रैक्ट ले लो, ये बॉडी को सिलेक्ट कर लो, और इसके साथ अब टूल बॉडी हमें लेना है। टूल बॉडी जैसे कि एक ये हो गया, 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 ये सारे जल्दी जल्दी हमें टूल बॉडी में सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ से करता हूँ मैं एक बार अप्लाई। ये सब सब्सट्रैक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी और करना है सब्सट्रैक्ट, ये वाला बॉडी में से भी हमें करना होगा। तो यहाँ से ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। अब टूल में से हमें ये लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें से एक और ये रहेगा 5। अब फिर यहाँ लेना है 1 2 3 4, अब कहीं से देख देख लेते हैं, कहीं से रह तो नहीं गया। ये वाला नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब कोई बात नहीं, हम इसको इतने को करते हैं एक बार, शो रिजल्ट, ओके कर दिया। अब ऊपर से रह गया, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, यानी ऑलमोस्ट हमें सब में से सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। टूल हमारे पास ये रहेंगे, तो टूल में हम 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 एक ये हो जो हुआ है वो भी इसमें से सिलेक्ट हो गया, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। देखते हैं उसके साथ क्या रिएक्शन है। और यहाँ से करता हूँ ओके। एक को ऐड करेंगे हम, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्सट्रैक्ट हो गया है। वो मिरर है इसलिए एक साथ उठा रहा है ये सारे बॉडी को। और ये भी एक बार देखते हैं हाइड करके, तो हमारा इसमें से सब्सट्रैक्ट हो चुका है। और पीछे वाले में भी लग रहा है हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया है। और यहाँ से भी हमारा हो चुका है सब्सट्रैक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि तीनों बॉडी में से हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ शो एंड, इसको ऑल को हाइड करके बॉडी को शो कराता हूँ और यहाँ से डेटम को भी ले लेते हैं। अब हमारे सामने इजेक्टर पिन इसमें डल चुके होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इजेक्टर पिन को कितने आसान तरीका से इसमें डाला है। शायद आपको ये, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर ये तरीका समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अब ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें रिटर्न पिन डालेंगे और फिर रेस्ट बटन क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे मोल्ड को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर नए प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगा था कि इसमें सारा कवर हो जाएगा लेकिन नहीं, काफ़ी बड़ा वीडियो और लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा देखने में समझने में भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं लोग, मैं भी हो जाता हूँ, तो इसलिए इसमें इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।